मेरी शादी के 2 साल बाद मेरे घर बच्ची की किलकारी गूंजी। पहली बार माँ बाप बनने की अलग ही खुशी थी। पूरा परिवार जश्न मना रहा था। बच्ची का नामकरण हुआ और बच्ची का नाम काजल रखा गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। काजल 7 साल की हो चुकी थी। उसका जन्मदिन आने वाला था। काजल ने अपने पापा से जिद करके सबको बुलाकर एक भव्य जन्मदिन मनाने को कहा। काजल के पापा अपनी परी की बात कैसे टालते। उन्होंने वही किया जैसा काजल ने कहा। सब जन्मदिन के दिन काजल के पापा ने सभी रिश्तेदारों का स्वागत किया। सब ठीक चल रहा था। शाम का वक्त हुआ। केक काटने का समय आ गया था। मैंने कहा चलिए सब लोग केक काटते हैं। काजल के पापा ने कहा पहले काजल को तो बुलाओ। मैंने कहा काजल तो आपके पास थी। उन्होंने कहा देखो कहीं होगी। मैंने काजल को ढूंढा पर काजल कहीं कहीं नहीं मिली। मैं रोते रोते बाहर आकर बोली काजल कहीं नहीं है। सबने काजल को ढूंढना चालू कर दिया पर काजल कहीं नहीं मिली। पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराई। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगी। काजल का कोई अता पता नहीं था। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी। समय गुजरता गया। 1 हफ्ते बाद मेरा पड़ोसी घर पर आया जो कि कुछ दिनों पहले शहर गया हुआ था किसी काम से, और उसी आदमी से काजल के पापा ने नए कपड़े काजल के लिए मंगवाए थे। कपड़े को देखकर मैं और काजल के पापा रोने लगे। तब उस आदमी ने काजल के बारे में पूछा तो मैंने पूरी बात बताई। उसने तुरंत कहा जब मैं शहर जा रहा था तो मैंने काजल को तुम्हारे रिश्तेदार संजय के साथ देखा था। सब चौंक गए। काजल के पापा ने तुरंत ही पुलिस को लेकर उसके घर पहुंच गए और वहां संजय के घर को देखकर सब दंग रह गए। काजल के पापा वहीं बेहोश हो गए। मैंने काजल को गले लगा लिया। संजय के घर में जो भी दीवार थी इन सब में खून के निशान थे। मेरी बच्ची जिस बिस्तर पर पड़ी थी वह बिस्तर पूरा खून से गीला था। काजल के शरीर से खून निकल रहा था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। संजय को पुलिस ने पकड़ लिया। अगले दिन उसे गांव की पंचायत में लाया गया और सबके सामने पूछा गया कि उसने छोटी सी बच्ची के साथ ये सब क्यों किया। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ इसकी क्या दुश्मनी थी। संजय ने कहा 2 साल पहले मैंने एक छोटी सी चोरी की थी और मुझे काजल के पापा ने पुलिस में देकर सजा दिलाई थी। तभी मैंने फैसला किया था कि इसकी भी इज्जत को मैं बर्बाद कर दूंगा। जब मैंने सुना कि बहुत ही धूमधाम से जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि इसकी इज्जत और जान तो इसकी बेटी में है। इसलिए काजल को गिफ्ट देने के बहाने काजल को बेहोश किया और उसे अपने घर ले आया। घर लाकर मैंने काजल को मारा, उसे पीटा, फिर भी मेरा दिल नहीं भरा। तब मैंने उसके साथ रेप किया। मैं उसके साथ दिन में 5 घंटे रेप करता था। मैंने उसके साथ लगातार 1 हफ्ते तक इसी तरह किया। फिर मुझे पता चला कि सबको पता चल गया है तो मैंने पत्थर से इसका चेहरा बिगाड़ा और फिर चेहरे पर इसके दर्द देखकर मेरा बदला पूरा हुआ। मैं भागने की तैयारी ही कर रहा था कि उसी वक्त सबने मुझे पकड़ लिया। या जो मैंने किया मुझे इसमें कोई पछतावा नहीं है। काजल के पापा ने कहा मेरी बेटी की जगह मुझे मार लेता। उस नन्ही सी जान ने तेरा क्या बिगाड़ा था। सरपंच और पुलिस ने आपस में बात की और सरपंच ने यह फैसला किया जो काजल के माँ बाप कहेंगे वही संजय को सजा मिलेगी। मैंने और काजल के पापा ने कहा मैं चाहता हूँ कि इसे पहले खूब मारा जाए, इसके बाद इस पापी को जिंदा जला दिया जाए। मैं जानती हूँ ये सब करने से मेरी बेटी वापस नहीं आएगी पर मेरे मन को और मेरी बेटी की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। सरपंच ने यही किया और ऐसे उस पापी का अंत हुआ। मेरी बच्ची को मिट्टी में दफन कर दिया गया। उसका जन्मदिन मरण दिन में बदल गया।